21 जनवरी 2026 एक तारीख जब एप्स्टीन फाइल्स सामने आईं और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की एक छिपी हुई काली दुनिया का पर्दाफाश हो गया। तो चलिए इस अंधेरी दुनिया के राज को एक एक करके खोलते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स ने दिखाया कि ये एक खौफनाक हकीकत है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग तो मिलते थे, लेकिन कानून, शर्म, इंसानियत सब कुछ पीछे छूट जाता था। और इन्हीं फाइलों ने इसी ग्लोबल गटर को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इसने दिखाया कि कैसे कुछ अरबपति, राष्ट्रपति, राजकुमार, यहां तक कि वैज्ञानिक भी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। और ये कोई छोटा मोटा खुलासा नहीं था। सोचिए, 35 लाख पन्ने। जब इतनी जानकारी सामने आई तो उसने ग्लोबल एलीट के बीच एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो पहली केस फाइल एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया एक महान परोपकारी, एक विजनरी मानती है, बिल गेट्स। एक तरफ देखिए बिल गेट्स की वो इमेज जो दशकों में बनाई गई है, मानवता के रक्षक की, और दूसरी तरफ है इन फाइलों के वो दावे जो इस इमेज से बिल्कुल उल्टी एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। ये दावे खुद जेफरी एप्स्टीन के लिखे ईमेल ड्राफ्ट्स में मिले हैं। इनमें कहा गया है कि गेट्स के रूसी लड़कियों से रिश्ते थे जिससे उन्हें एक बीमारी हो गई, और वो इस बात को अपनी पत्नी से छिपाने के लिए एप्स्टीन जैसे एक क्रिमिनल से छिपकर दवा मांग रहे थे। अब गेट्स की टीम तो इन सभी दावों को पूरी तरह से नकारती है, लेकिन उनकी एक्स वाइफ मिलिंडा गेट्स का ये पब्लिक स्टेटमेंट कि बिल का एप्स्टीन के साथ रिश्ता तलाक की वजहों में से एक था, ये इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। चलिए अब दूसरी केस फाइल पर चलते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के बीच के गहरे रिश्ते पर रोशनी डालती है। ट्रंप के खिलाफ जो आरोप हैं वो सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे जाते हैं। सबसे संगीन दावा तो ये है कि एक शेख ने अपनी वर्जिन बेटी उन्हें तोहफे में दी थी, जिसे उन्होंने कथित तौर पर स्वीकार भी कर लिया। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी। फ्लाइट लॉग्स और दूसरे रिकॉर्ड्स में उनका नाम 1000 से भी ज्यादा बार आया है, जो दिखाता है कि उनका कनेक्शन कितना लगातार और गहरा था। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखना भी जरूरी है। जहाँ एक तरफ डॉक्यूमेंट्स में सबूत काफी मजबूत हैं, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर वायरल कुछ तस्वीरें जिनमें ट्रंप को छोटी बच्चियों के साथ दिखाया गया है, वो एआई से बनी फेक तस्वीरें हैं। तो हमें फैक्ट्स और फिक्शन के बीच का फर्क समझना होगा। अब बात करते हैं उस नाम की जो इस लिस्ट में शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक, स्टीफन हॉकिंग। फाइलों के मुताबिक हॉकिंग ने एप्स्टीन के उस बदनाम आइलैंड का दौरा किया था, और आरोप ये है कि वहां उन्हें कम उम्र की लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में मैथ्स के सवाल हल करते देखने में मजा आता था। ये बात एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है, क्या इतना ब्रिलियंट दिमाग नैतिक तौर पर इतना खोखला हो सकता है? इसको लेके ना दो थियोरीज सामने आती हैं। पहली कि क्या हॉकिंग अपनी फिजिकल लिमिटेशन से फ्रस्ट्रेट होके इन गलत कामों में सुकून ढूंढ रहे थे, या फिर दूसरी थियोरी कि एप्स्टीन उन्हें सिर्फ एक बौद्धिक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ताकि दुनिया को दिखा सके कि उसका आइलैंड सिर्फ अय्याशी का अड्डा नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल्स के मिलने की जगह भी है। तो ये कौन लोग थे ये तो हमने देखा, पर सवाल ये है कि ये पूरा रैकेट काम कैसे करता था। चलिए अब इस ऑपरेशन के तरीके को समझते हैं। कहा जाता है कि एप्स्टीन की पार्टनर घिस्लीन मैक्सवेल ने एक पूरा सिस्टम बना रखा था। वो ऐसी कमजोर लड़कियों को टारगेट करती थी जिन्हें मदद की जरूरत होती थी। उन्हें पढ़ाई, नौकरी और पैसों के झूठे वादे करके मसाज के बहाने एप्स्टीन के पास धकेल दिया जाता था। और ये सिर्फ शोषण की कहानी नहीं थी, ये कंट्रोल की कहानी भी थी। पूरे आइलैंड पर सीक्रेट कैमरे और सुरंगें थीं। मकसद था वहां आने वाले पावरफुल मेहमानों को ब्लैकमेल करना और ये पक्का करना कि उनका मुंह हमेशा बंद रहे। अब इतने बड़े और सनसनीखेज खुलासों के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या इन ताकतवर लोगों को कभी सजा मिलेगी? सच तो ये है कि आरोपों की गंभीरता और असलियत में हुई कार्रवाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। कुछ छोटे मोटे नामों को तो दूसरे देशों में इस्तीफे देने पड़े, लेकिन जो टॉप के नाम हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में ये कांड सिर्फ कुछ लोगों के गुनाहों तक ही सीमित नहीं है। ये उस भरोसे की हत्या है जो आम लोग अपने लीडर्स में, अपने आइकन्स में और अपने पूरे सिस्टम में रखते हैं।
और ये हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब मुजरिम इतने पावरफुल हों, तो क्या उनसे इंसाफ की उम्मीद भी की जा सकती है? देखिए, सच तो अब सबके सामने है। इन पावरफुल लोगों को सजा मिलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब अंतिम फैसला करने और दबाव बनाने की जिम्मेदारी जनता के हाथों में है।